So good afternoon everyone. In today's lecture we will continue our previous discussion. That was we were doing two type of you can say analysis, like descriptive one and the second one inferential. So descriptive में हम लोगों ने चार चीजें देखी थी. Central tendency था, dispersion था, so many things were there. So we were expelling the first one, that was the measure of the central tendency. So central tendency में हम लोगों ने 3-4 points देखे थे, like mean, median, mode. So हम लोगों ने जो अभी तक फर्स्ट जो वो कवर किया है उसको, दैट इज अ मीन. क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? गर्व मेरी ये स्क्रीन Yes, विजिबल sir. है ना? मेरी स्क्रीन Yes, विजिबल the है? screen is visible. Yes, sir. यस. सो हम लोगों ने मीन कौन ने वो किया था, फाइंड आउट. अब ध्यान रखना, मीन तो हो गया था. अब मीन के भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है ना? सो आपको दो टाइप का डेटा मैंने आपको बता दिया था मीन के लिए. भाई मीन के लिए, ठीक है, जो एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशन वाला डेटा होता है ना, लाइक सिंपल डेटा, जो हम लोगों ने जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, वो कर लिया था. इसमें दो पॉइंट आए थे, विद मतलब विदाउट रिपीटिशन, ठीक है ना, रिपीटिशन एंड विद रिपीटिशन, दोनों केस क्लियर है ना? ठीक है ना भाई? इसमें क्या था, Yes, sir. विद रिपीटिशन होता है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. क्लियर है? सो नॉर्मल डेटा के केस के लिए था. अब ध्यान रखना, नेक्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी क्या होता है वो, मीन फॉर इंटरवल डेटा. क्लियर है? मीन फॉर इंटरवल डेटा. अभी जो इंटरवल डेटा आएगा इसमें भी दो आएगा, डिस्क्रीट और द कंटिन्यूअस वन. क्लियर है? डिस्क्रीट वन और द कंटिन्यूअस वन. ठीक है? क्लियर है? यस, क्लियर है? Yes, नाउ sir. वी विल मूव फॉरवर्ड कि इसमें क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है. ठीक है, ये आपको इट इज़ वन ऑफ द कैटेगरी. अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल बताने के लिए. सो मैं ट्राई करूँगा कि जो मैं आपको क्वेश्चन है वो बाय बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल बता दूंगा, सो दैट कि दिक्कत ना हो. ठीक है ना? सो ध्यान रखना, कैटेगरी वाइज कैटेगरी चलते हैं हम लोग. सो अगर आपको कुछ लगे कुछ गड़बड़ लग रही है तो यू कैन आस्क सिंपली. ठीक है? सो डिस्क्रीट डेटा, तो सपोज मैं एक क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूँ. तो सपोज किसी पर्सन की एज है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है ना? सो रेंज क्या है, 41 से 45, 7, 46 से 50, 10, 51 से 55, 15 एंड 46 टू 60. ठीक है? 12 एंड 61 टू 65. ठीक है? कितना है ये? 6. क्लियर है? यस, ये डेटा क्लियर है? डेटा में कोई डाउट है? ये आपका डिस्क्रीट डेटा है. Yes, sir. अब ध्यान रखना, अब आपको क्या पूछा है इसका, आपको क्या निकालना, सपोज मीन. ठीक है ना? मीन. तो कोई बता सकता है? आई थिंक तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ पर भाई अभी तक आपने क्या देखा था, उसकी वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को आप इंटू करते थे. प्रीवियस क्या करते थे, वैल्यू क्या और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंटू किया जाता था. अब ध्यान रखना, जो वैल्यू है वो 41 और 45 के बीच में है, तो क्या है वी डोंट नो. सो जब एज द नेम सजेस्ट मीन निकालना, तो ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज लेने के लिए हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट निकालते हैं. आई थिंक ये अप्रोच आप लोगों ने हो सकता है कि 10th 12th वगैरह समवेयर यू हैव स्टडीड. सो 41 45 और ये डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा अगर, हाउ मच इट इज, आई थिंक 43, इट इज 48, it is 53, it is 58 and it is 63. क्लियर है? फ्रीक्वेंसी की मान है. अब क्या करूँगा मैं, हम क्या करते थे भाई, इनका मल्टीप्लिकेशन करते थे कि भाई एफ आई और इसका एक्स आई, इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे. तो यहाँ पर क्या क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरीके से. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है? सो आई थिंक ये 301 होगा, ये 480, वेरीफाई कर लेना, ये 795. ठीक है? ये 696 आई बिलीव, एंड ये
378। समेशन कितना हो गया 2650 एंड ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आई थिंक 50। को बता सकता है मीन कितना होगा 2650 डिवाइड बाय 50। क्लियर है? सो हाउ मच इट इज 53। 53। क्लियर है मीन? यस सर। आप ध्यान रखना, चलो मीन तो ठीक है, मैं आपको ना ध्यान रखना, आपको मोर क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार मीडियन मोड के लिए बता दूं कि लाइन क्या होती है मोड। सॉरी वेट फॉर अ सेकंड, आई एम गेटिंग सम कॉल। Gav, yes, my voice is there. Please reply. Yes sir, it is audible. Yes. So मोड क्या होता है? मोड को बता सकते हैं? हाँ, यस। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। So the highest occurring element is the mode. ठीक है? मीडियन क्या होता है? If n is, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। बता सकता है क्या क्या होते हैं? Sir, n by second value at n plus 1 by second value, like n plus 1 by 2 and n by 2 जो वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना, टोटल 2 केसेस आर देयर, मतलब ये डिपेंड करता है कि भाई क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक है ना? सो अगर जो आपका n ऑड होता है, ऑड, ये क्या होता है n/2 टर्म, ठीक है, टर्म को बोला है मैंने यहाँ पे। और अगर इवन है तो क्या होता है आई थिंक 1/2। एक बार वेरीफाई भी कर लेना, 1/2 ये आपकी मीडियन होती है, ठीक है ना? क्लियर है? सो ये केस अभी मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोड क्या है यहाँ पे, ठीक है ना? आपको बता सकता है प्रीवियस एग्जांपल में मोड क्या होगा आपका? यस गर्व, ये सर प्रीवियस एग्जांपल एक बार दिखा दीजिए। सॉरी हैंग हो गया, वेट फॉर अ सेकंड। यस सर। अब लगता है कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है, काफ़ी हैंग हो रहा है। यस, को बता सकते हैं मॉडल कौन सा होगा इसमें? सर 51 to 55, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 51 to 55 वाले की। ठीक है ना? ठीक है, सो जो मॉडल है 51 टू व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया? सो ये ध्यान रखना, ये क्या है मोड ग्रुप। आपको बता सकता है ये मोड ग्रुप, मीडियन ग्रुप क्या हो गया? यस, मीडियन ग्रुप क्या होगा? सर मीडियन ग्रुप भी यही होगा शायद फिर। कैसे भाई? सर इवन है, इवन है टर्म, सो सर 1/2। ऑड है ना? अरे भाई 50 है ना फ्रीक्वेंसी। हेलो, ओके सर, यस यस सर। 50 है तो कितना हो गया 25 प्लस 26, ऐसे तो होगा, ठीक है ना? 25 प्लस 26 तो कितना हुआ ये आई थिंक 25 प्लस 26, और इसका जो तुम एवरेज निकालोगे सो अगेन 25.5 आएगा। और 25.5 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है आपके, कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है? 25.5, सो 10 7 17 ये इस वाले पे बिलोंग कर रहा है ना? ध्यान रखना, ये जो ये 25.5 जो आप देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे कि ये 17 यहाँ पर हो गया, तो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी को देखते हुए, तो अगर भाई 25 कहाँ पर आएगा, इस वाले ग्रुप में आएगा ना, सो मतलब क्या है कि ये भी वही है, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। क्लियर है?
Yes, sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? Sir, can you explain median once again? बेटा मीडियन का क्या होता है कि आपको देखना है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है। ऑड है तो डायरेक्टली मीडियन क्या होता है, डिवाइड बाय वो। फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस का क्वेश्चन कोई डेटा है, रुको आई थिंक भाई देखो जैसे यहाँ पर हो सकता है ना, तो 3 यस फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ घर यहाँ पर मीडियन निकालो, कैसे निकालोगे बताना? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 2 3 5 8 है। सो क्या होगा ये? हाँ, सो 8/2 4 प्लस 5 9/2 4.5 आया। अब देखो 4.5 जो टर्म है कहाँ पर बिलोंग करेगी? सो 2 3 ये हो गया, यानी यहाँ पर आएगी, है ना? तो भाई थर्ड ये वाले इसमें सीरीज कैसे लिखी होगी भाई? ऐसे देखो ना तुम, ये सीरीज ऐसे लिखी होगी 50 50 60 60 60। तो 4.5 का मतलब कौन सा टर्म होगा? यही यानी हो गया मीडियन। क्या मीडियन कौन सा एलिमेंट हो गया? इसका मतलब क्या है? मीडियन इज दिस, सॉरी ये 60 एक ही बार होगा, सॉरी यहाँ पर 70 होगा उसके बाद, है ना? सॉरी ये 70 हो गया। तो मीडियन क्या हो गया आपका? बेसिकली 70 हो गया। क्लियर है या नहीं है ये बताओ? इस क्वेश्चन में मीडियन क्लियर है क्या आप लोगों को? हेलो, yes sir, it is clear. इट इज क्लियर ना कि भाई 4.5 Yes. पे जाना, 4.5 पर कौन सा मैं बेसिकली 4 और 5 के बीच में, समझ रहे हो ना? तो ये 70 ही है, तो मीडियन इज 71। क्लियर है? और अगर यहाँ पे पूछो मोड क्या है, तो मोड क्या होगा आपका यहाँ पे? 40। व्हाट इज मोड? इट इज 40। अभी इन दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है, आप कंपैरिजन कर रहे हो रेगुलर डेटा का विद इंटरवल डेटा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। ये क्लियर है यहाँ पे मीडियन और मोड इस वाले एग्जांपल में? Yes sir, it is clear. यस, जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर है? Yes, sir, it's clear. इट्स क्लियर। सो ध्यान रखना अगर देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई है कि मीडियन क्या है और मोड की वैल्यू क्या है, बट इस केस में क्या है डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैंने आपको वैल्यू नहीं बताई, मैंने आपको मॉडल ग्रुप बताया कि मॉडल ग्रुप ये है, मीडियन ग्रुप ये है। सो देयर इज अ डिफरेंस। आई कांट टेल यू द वैल्यू नाउ, रीजन क्या होगा वो मैं उसका बताऊंगा अभी आपको आगे जाके, ठीक है? हेलो, क्लियर है घर? Yes sir, it is clear. अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो किसकी आती है? यस, कंटिन्यूअस। सपोज करो किसी की इनकम है आई, तो इनकम क्या है उसकी? 0 से 5,000 के केस में, ठीक है? फ्रीक्वेंसी सपोज ऐसे 5 लोग हैं। अरे यार सॉरी, ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, दोबारा से कर देता हूँ ना, अदरवाइज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे इसको ना। ये पूरा सॉल्व करना है ना मैंने आपको ना, इतनी से देना ना हाउ टू जो, ठीक है ना? तो सपोज इट इज दैट वन कंटिन्यूअस, ठीक है? सपोज इनकम का डेटा है कोई, ठीक है? तो सपोज ये क्या है? 0 से आई और लेस देन 5,000, ठीक है? लेस देन इक्वल टू, फिर क्या ये 5,000 से बड़ा और ये 10,000, फिर ये क्या होगा? 10,000 से बड़ा और 15,000 से छोटा। गर्व ये थोड़ा डेटा क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई। हालांकि मैंने गंदा लिखा है दैट आई नो Yes sir, आर समझ में आ रहा है. ना, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग, डिक्टेटिंग द सेम। फ्रीक्वेंसी 5 12 24 और 8। अब ध्यान रखना इसमें कुछ कंस्ट्रेंट आप थोड़ा डिटेल में जाके देख लेना कि ये जो है ये परफेक्टली कंटिन्यूअस डेटा है। अदरवाइज कई बार क्या होता है ना कि आपकी रेंज सेम नहीं होगी और कई बार आपका डेटा कंटिन्यूअस नहीं होता।
ठीक है। तो कंटिन्यूअस इन द सेंस भाई यहाँ पर क्या डेटा देखो भाई 0 से 5000 तक कुछ भी आ जाए वो 5 उसके अंदर कवर है, फिर 5000 से ऊपर से कितना भी हो, फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी मैंने कहाँ पे कवर किया है, इसमें। अब कैसे पता लगा कि भाई ये कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस इसलिए यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है। डिस्क्रीट क्या होता, सपोज अगर यहाँ पर 5001 होता ना, सो ध्यान रखना ये डिस्क्रीट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? इफ इट वाज 5001 देन इट वाज द केस ऑफ डिस्क्रीट। व्हाई? बिकॉज आपने एक वैल्यू को छोड़ दिया होता। सो ध्यान रखना जब आप ऐसे केसेस होंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस, आपको इससे पता लगेगा। ठीक है ना भाई? प्रीवियस केस में देखो ना, आप ऑब्जर्व करिए। आई हैव यस भाई 45 से 46 के बीच में डेटा मिसिंग है ना। हेलो, क्या आइडेंटिफाई yes हो रहा sir, है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कैसे डिफरेंस कर रहा हूँ मैं? yes sir, इसमें 45 to 46 के बीच में मिसिंग है डेटा। इट मीन्स इट वाज द केस ऑफ डिस्क्रीट, बट कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार हो। सो इट मीन्स यहाँ पे मैं कैप्चर कर रहा हूँ। सो 5000 से अगर 0.1 भी ऊपर होगा तो किस में कैप्चर होगा, क्लास 2 में। क्लियर है ना? यानी सेकंड केस, फ्रीक्वेंसी 12 सो क्लियर है कंटिन्यूअस का केस कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इट इज द डिस्क्रीट वन ऑफ द कंटिन्यूअस वन? yes sir, यस। अब इस पे काम करते हैं अपन। और ध्यान रखना यहाँ पर सबके जो रेंज है ना वो 5000 का है, वो विंडो दैट शुड बी द, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। ठीक है ना? क्लियर है? yes sir, अब क्या निकालूंगा इसका मिड पॉइंट? क्या आएगा? 25, 7500, 12500 एंड फिर 17500। 17,500। ठीक है, क्लियर है? फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या निकालोगे? मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी। सो कितना हो जाएगा ये? 12,500, yes sir, 90,000, 300 मतलब 3 लाख सॉरी, और 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। क्लियर है? तो डाउट तो नहीं है? टोटल कितना हो no गया sir, अगर sir फ्रीक्वेंसी? 542,500, 5,42,500। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? आई थिंक 49, सॉरी 49। yes sir, 49, यस। सो मीन क्या आ जाएगा? यू विल डिवाइड बाय दिस थिंग। 49 सो 542। सो ये क्लियर है ना? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द वैल्यूज। अगर हम किसी वैल्यू को लेफ्ट आउट कर रहे हैं तो आपका वो हो गया, अदरवाइज वो हो गया। ठीक है ना? सो देख लेना, आई थिंक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है, कितनी आ रही है? 11071 ठीक है ना? 0.42। yes sir, ठीक है, क्लियर है? yes sir, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? no sir, clear है। अब यही बताओ कि अगर आप इसको मीडियन और मोड फाइंड आउट करना हो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, तो ये आपका मॉडल ग्रुप कौन सा हो गया? ये मॉडल ग्रुप हो गया। यस। हेलो, yes sir, घर मॉडल ग्रुप कौन सा हुआ? मॉडल ग्रुप हो गया। मीडियन yes sir, ग्रुप कौन सा इसके होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मीडियन ग्रुप इसमें सेकंड्स का। देखो 49 ऑड है तो 49 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 24.5। 24.5 कहाँ पर लाई करेगा? 12, 5, 17। इसका मतलब यहाँ पर लाई करेगा, यानी मॉडल ग्रुप भी थर्ड यही वाला है। ग्रुप। मॉडल और मीडियन सेम है। क्लियर है? yes यस। sir, इज इट क्लियर? अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है जस्ट यू कैन आस्क नाउ। नो? no sir, it is clear। Yes, please ask if you are having any kind of doubt. Otherwise, I am assuming that you are like you got the things whatever I wanted to tell you. Clear? अब ध्यान रखना, देयर इज वन कैच हियर जो शायद ऑलरेडी ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द कैच। वो कैच क्या थी कि प्रीवियस केस में मैंने आपको मीन वैल्यू, मोड वैल्यू और ये सब बताया आपको। ठीक है ना? आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है? yes sir,
ओके, अब मैं चलता हूँ आगे। अब ध्यान रखना, अब एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप ये भी निकाल सकते हैं कि वो मीडियन वैल्यू क्या है, ठीक है। यस, सो वी आर हैविंग वन फॉर्मूला जो मैं बता देता हूँ वो क्या होता है फॉर कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा के केस में सो ध्यान रखना हम लोग मीडियन वैल्यू और मोड वैल्यू, बेटा कंटिन्यूअस इंटरवल डेटा बता सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे बताते हैं इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। सो वी आर हैविंग वन फॉर्मूला जो काम किस पे करता है, कंटिन्यूअस इंटरवल डेटा पे ही। और फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, व्हेन आई विल अप्लाई यू विल कम टू नो, ओके। सो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, ये लोअर वो वैल्यू है उस रेंज की किसकी, वो आपको आगे पता लगेगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 माइनस ये बी जो है यहाँ पर आपका कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी को शो करता है, कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डिवाइड बाय जी होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इनटू होता है ये आपका वेट का मतलब होता है यहाँ पर विड्थ, जो डायमेंशन के बीच में जो गैप होता है उसको हम यहाँ पे विड्थ बोलते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं भी आपको पता लग जाएगा। मॉड का फॉर्मूला ये होता है, मॉड भी यहाँ पर भी लोअर होता है प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड -1 इसको आप उससे प्रीवियस वाले का, और फिर एफ एम -f-1 प्लस एफ एम -f-m+1, ठीक है, ये सब होता है इंटू डब्ल्यू, ये दोनों इसके साथ है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई होता है, जिसमें एक आपको डेटा एक एग्जांपल करवा देता हूँ, आई थिंक यू विल कम टू नो बाय दैट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सो ध्यान रखना, वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है ना, फॉर कंटिन्यूअस इंटरवल डेटा, कंटिन्यूअस इंटरवल डेटा, ठीक है। अब ध्यान रखना, कंटिन्यूअस इंटरवल डेटा के लिए हम लोग कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग डिस्क्रीट के लिए नहीं कर सकते, बट डिस्क्रीट के लिए अगर मैं डिस्क्रीट वाले को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दूँ तो हम कर सकते हैं। गर्व क्लियर है क्या? गर्व, Yes, sir. फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिस्क्रीट वन। सो एक तरीका ये है कि अगर मैं डिस्क्रीट वाले को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देन आई कैन डू दैट। तो कैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ एक, और थोड़ा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी एक बार थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करें चीज़ों को। देखो 51 से 53 एंड 56, सॉरी 51 से 55 एंड 56 से 60, ठीक है, 61 से 65, 66 से 70। गर्व ये वैल्यू क्या है? सर ये डिस्क्रीट है क्योंकि एक वैल्यू मिस हो रही है। ठीक है ना, सो 2 7 8 4, ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी। सपोज ये आपका एज का ग्रुप है, ठीक है। अब मुझे सपोज करना मीन मीडियन मोड, तो मीन तो मैं निकाल लूंगा, नो इशू, बट आई कांट कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू एंड द मोड वैल्यू। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस में कैसे करते हैं वो समझ लो, रेंज सेम रहती है, कोई वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो डिफरेंस है 4 साल का सेम रहना चाहिए। तो मैं कैसे कर रहा हूँ कंटिन्यूअस में, सपोज 0.5 नीचे किया और 0.5 ऊपर किया, सर लेफ्ट वाले में नीचे ही ओके सर, ओके सर डिफरेंस सेम रहना चाहिए। Yes, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सर 55.5 ठीक और है, 60.5। ठीक है ना, यस सर। वैल्यू भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी की चेंज तो नहीं होगी ना, ठीक है, 65.5 एंड 70.5। ठीक है। सो इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी इससे कंटिन्यूअस करने से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे करने से। यस, इज इट क्लियर? अब क्या यस निकालना सर। होगा मुझे, मिड पॉइंट को बता सकते हैं, मिड पॉइंट क्या आएगा?
नहीं, मिड पॉइंट भी सेम रहेगा, 50 और 51 का मिड पॉइंट निकाल लो, क्या आएगा 53, Yes, sir. 58, 63 एंड 68. 68। क्लियर है? अब ध्यान रखना है कि मैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ बिकॉज आई विल यूज दैट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, तो समीशन अप टू दैट पॉइंट। सो 2 यहाँ पे समीशन क्या होगा, दोनों का सम 9, ये क्या होगा 9 + 8 कितना 70. होगा 17, और ये कितना होगा 21। क्लियर है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. अब मीन निकालने के लिए क्या करते थे भाई, मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी। सो 53 इंटू 2 कितना होता है 106. एंड 58 इंटू 9 522. और 63 इंटू 17, 1071. ये 63 होगा ना? हाँ ठीक है, कितना होगा? 63 है, yes sir. हाँ, 63 था. अरे भाई नहीं नहीं नहीं, ये 53 इंटू 2 ठीक है, बट ये 58 इंटू 7 होगा, ध्यान रखना। 27. Sir, अरे भाई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते ना, क्युमुलेटिव से कर दिया मैंने गलती से। सो 58 इंटू 7 कितना होगा? okay sir. Yes sir, 406. फिर 63 इंटू 8 504. एंड दिस इज दैट 68 इंटू 4, Sir, 272. सो मीन क्या होगा 106 प्लस 406 प्लस 504 प्लस 272 डिवाइड बाय कितना होगा 279 21, कितना आया वैल्यू? सर 1288 बाई 21 होगा, तो आ जाएगा 61.33. ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मीडियन वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब मीडियन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए पहले मैं क्या करूँगा वो देखूंगा, कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, 21 है, ऑड है, सारे डायरेक्ट होगा 21/2 यानी 10.5, 10.5 कहाँ पे लाई करेगा, इस वाले ग्रुप में, यानी 61 से 65 वाले ग्रुप पे। ठीक है ना? Yes sir. ठीक है, सो मीडियन ग्रुप ये हो गया। अब मीडियन ग्रुप से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, कैसे? सो एल का मतलब क्या है, इसकी लोअर रेंज, लोअर रेंज क्या ध्यान रख, 61 नहीं हो 60.5 होगा, सो 60.5 फॉर्मूला पीछे वाला देखो ना। फिर क्या है, ब्रैकेट में क्या था, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना आया भाई यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या था बी था, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, और ये ध्यान रखना यहाँ पे जो बी के जो मतलब है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बिफोर मीडियन ग्रुप है। सो इसका मतलब है इससे पहले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी यही कितनी है 9। ठीक है 29। क्लियर है? और नीचे क्या था जी, जी का मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। सो कितनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी 8, और इसके बाद इंटू विथ था, विथ कितनी है यहाँ पे 5 की, ध्यान रखना इस वाले चीज में कितनी है विथ 5 की। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आई थिंक वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, सो 61.4375 आएगा। तो ध्यान रखना ये जो 9 है ये इसकी सी एफ बिफोर मीडियन ग्रुप, बिफोर मीडियन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। ठीक है ना? अब आते हैं किस पे, मोड पे। मोड का फॉर्मूला क्या था, एल यानी लोअर। अब पहले मोड वैसे निकालो भाई, मोड क्या होता है मतलब हाईएस्ट अकरिंग, किसकी फ्रीक्वेंसी है भाई, ये सेम है, यस दोनों सेम है, तो इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है 60.5 प्लस एफ एम माइनस एफ माइनस 1, तो एफ एम का मतलब मीडियन ग्रुप, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 8, उससे पहले वाले की 7, फिर डिवाइड करने के बाद क्या था सेम था 8 माइनस 7 प्लस क्या था एफ एम माइनस एफ प्लस 1। सो ध्यान रखना इससे अगला ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, और इंटू में क्या होना था 5। सो आप देख लेना अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 61.5 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। सो दिस इज लाइक हाउ यू कैन दैट यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग। दिस क्लियर है क्या? Yes sir, it is clear. क्लियर है? Yes sir. ठीक।
अब इसके अलावा कोई फॉर्मूला सकता है और क्या क्या फॉर्मूला होता है? बाकी तो उसके बाद सीधा वो आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज वगैरह। चलो मैं कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, एग्जांपल हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। सो वेरिएंस के क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएंस इज इक्वल टू, आई थिंक कैसे रिप्रेजेंट करते हो देख लेना। तो क्या होता है, आई थिंक दो फॉर्मूला होता है, सिग्मा एम स्क्वायर एफ माइनस सिग्मा एम एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और ये एन होता है। क्लियर है? ठीक है, यस। एम ध्यान रखना यहाँ पे मिड टर्म है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? ये आपका इंटरवल डेटा हो गया, ठीक है। ठीक है, दूसरे का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस मीन, यानी मीन भाई इनमें से वो निकालते हैं ना, टर्म में से मीन का माइनस करके उसका स्क्वायर लेते हैं और डिवाइड बाय एन कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, वेरिएंस होता है। क्लियर है क्या? यस, दोनों फॉर्मूला आप यस लोगों ने सर। पढ़े होंगे, दोनों का डिफरेंट यूज है। अगर नॉर्मल डेटा है तो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर वेरिएंस वाला वो इंटरवल वाला है तो ये वाला लगेगा। सो हम दोनों डेटा पे काम कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द बोथ द फॉर्मूला। क्लियर है? और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई? आई थिंक ये ऐसा होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अच्छा अभी क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आई थिंक इट इज सिंपल वन, वी कैन आल्सो कंक्लूड दिस क्वेश्चन एज वेल। यस, सपोज एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पे खाली मुझे वो निकालने को बोला है तो मैं कुछ उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये डिस्क्रीट डेटा है, 10 से 20। आई एम अज्यूमिंग दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑन द नॉर्मल डेटा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ध्यान रखना नॉर्मल डेटा है, रेंज भी सेम है। सो फ्रिक्वेंसी में 4, 9, 6, 4, 2। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। अब इसका मिड पॉइंट क्या आएगा कोई बता सकता है? सर 5, 5, 50, 50, 25, 35 एंड 45। ठीक है ना? क्लियर है? अब कौन सा तरीके से निकलेगा कोई बता सकता है? फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहला वाला दूसरा वाला? सर क्या निकालना है अभी? वेरिएंस। सर कॉन्टिन्यूअस डेटा है तो दूसरे वाला मेरे ख्याल। अरे पहले वाला भाई, अरे इंटरवल डेटा है ना भाई, इंटरवल नहीं होता तो हम निकालते हैं इसको। ओ यस 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 सर। पहला वाला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या था पिछले पेज पे? ये पहला वाला लगेगा ना, एम स्क्वायर यानी मिड टर्म का स्क्वायर इंटू एफ का समेशन। तो मैं क्या करूँगा, मिड टर्म स्क्वायर, पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मिड टर्म का स्क्वायर कर लो पहले। मिड टर्म स्क्वायर से कितना होगा यहाँ पे? 25। 25, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 225, 225। और 25 का स्क्वायर 625, कितना? 625, 625। 35 का? सर 1225, 1225। ठीक है, और 45 का? 2025। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देखता हूँ भाई, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ ये था इसका एम स्क्वायर एफ, ठीक है ना। सो भाई 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100। 225 इंटू 9 कितना हो गया? 2025। 2025 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3750, वेरीफाई करो एक बार। यस सर। 4900 प्लस 4050 माइनस क्या था फॉर्मूले में भाई, फिर क्या था, इंटू सिग्मा एम एफ, यानी एम एफ क्या होगा सीधा 20 भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 नहीं में 135, फिर 150, फिर 140, फिर 90 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड बाय 25 से
और होल डिवाइड बाय 25 तो है ही। 25 किस लिए? इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अल्टीमेटली निकालना कितना आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा इतना आपका 135.04। और ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सपोज उसको अगर मैं बोल रहा हूँ वेरिएंस को अगर मैं अल्फा, क्या है यार ये, अगर मैं इसको अगर अल्फा स्क्वायर बोल रहा हूँ तो ये होता है, इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से रहता है इसका ना, क्लियर है। सो ये जो निकला है, ये क्या निकला है आपका, ध्यान रखना, इट इज़ योर अल्फा स्क्वायर, यानी आपका ये वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वो हो जाएगा दिस। क्लियर है क्या? Yes, यस, इज इट क्लियर? sir. Yes, sir. It is clear. अब मैं इसमें क्वार्टर वगैरह और बता दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, सो दैट वी कैन कंक्लूड। कोई डाउट तो नहीं आज के लेक्चर में? यस, एनी काइंड ऑफ डाउट व्हिच यू थिंक लाइक इट शुड बी मोर क्लियर? No, sir. सब clear है. नो? So everything is clear. Okay. Yes, okay, so I think it is the feedback time. So I request everyone, so if any kind of issues or you are facing some kind of issues, you can directly inform me. So it is the open end discussion. From anyone, any kind of suggestion are welcome from your side. So I request everyone, so if you are having any kind of issues or challenges, please inform me. From section D, Gar, from your section, any kind of issues, if students are facing, please reply. No, sir. किसी को कोई issue नहीं है. Everything is perfect. Okay. From section C, I think Kunal Bhalla is there, who I don't know whether he is in the meeting or not. Kunal Bhalla, are you there? I think he is not present. Okay, anyone other from the section C, any kind of issues from your side? Please, it is an improvement suggestion No, from sir. your side, genuine suggestion from your side. No? So okay, I believe everything is perfect. We will have quiz, I think, in this Saturday. Hello? Hello? Hello. Yes, sir. It's Saturday को. Yeah, it's coming Saturday. We will have the data science quiz, and rest thing I will inform like after confirming. ठीक है ना? And there are chances that I may need some extra lecture from your side. So you are requested to kindly cooperate if it requires. ठीक है ना? Is it clear? Because I Yes. don't know, like somewhere you're like we are ahead of Harish sir, but behind of like Rahul Saxena sir. So I don't know what is syllabus has not been finalized yet. So we will see like where we can, ठीक है ना, where we can catch, और अगर requirement लगती है then we will take the one extra lecture. Okay. So your cooperation will be required from your side. ठीक है ना? सर अभी जो क्विज होगी सर उसका सिलेबस डिसाइड हुआ है. जो कवर हो गया वो, और प्लस कुछ टॉपिक्स और हैं, मैं एक बार बात करता हूँ कि भाई क्या है फाइनल, ठीक है ना? So that is why if I वीकडे पे क्विज वीकडे पे नहीं, आई थिंक सैटरडे है। मैं ओके बात कर सर. लूँगा एक बार, बट अभी क्या है, मैं अभी थोड़ा ज्वाइन कर रहा हूँ लीग के बाद, तो मैं एक बार देखता हूँ क्या सीन है ना। यस सर. Okay, thank you. थैंक यू सर. I request everyone to we will meet tomorrow. So just leave this meeting.